क्या करना है सर बताओ। आज भी बस वो डाउट ही है। हम्म। आज भी बस वो डाउट्स ही है। बताओ बताओ, कोई बात नहीं। तो वही एक बार वो फिर से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता दीजिए। ओके। सर लाइक वो क्या इंडिकेट करता है उसको ग्राफ में एक बार बता दीजिए। ठीक है। और जैसे कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे ठीक है। ओके। जैसे क्या है, देखो तुम्हें फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम। तो डेफिनेशन ऐसा है, अगर मैं डेफिनेशन इसका लिखता हूँ लाइक अ पॉइंट x is equal to a is called a point of local maxima if f of a is more than fx for all x belongs to a minus h to a plus h। ठीक है, फॉर h इज पॉजिटिव, जो h होगा पॉजिटिव होगा, या ऑब्वियसली जैसे कोई पॉइंट है a, तो इसके नेबरहुड में ये सबसे ज्यादा वैल्यू अटेन कर रहा होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इसमें लाइक इस तरह से ग्राफ मान लो ए पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से है कि ए पे मैक्सिमम वैल्यू है। सर आपका वॉइस कट गया था फिर क्या। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट ए को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अगर ए पॉइंट पे वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इक्वलिटी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्स पॉइंट उसको इंक्लूड करता है तो। अगर डिलीटेड नेबरहुड लेंगे तो फिर ए एक्सक्लूड कर लेंगे। यहाँ मैंने क्या है, ए माइनस एच टू ए प्लस एच का इंटरवल दिया है। तो ये नंबर ए प्लस एच हो गया और ये नंबर ए माइनस एच, ये इंटरवल है, इसको बोलते हैं ए का नेबरहुड। तो ये इंटरवल है ए का नेबरहुड है। तो जब एक्स ए के नेबरहुड में है तो ए पॉइंट पे वैल्यू सबसे ज्यादा हो। ये डेफिनेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम देख सकते हो, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मान लो चलो मॉड एक्स ही है, अगर मैं मॉड एक्स की बात कर लो, तो अगर हमारा फंक्शन मॉड एक्स है तो लाइक क्या होगा, तुम क्या जानते हो मॉड एक्स के बारे में। एफ एक्स मोर देन इक्वल टू एफ जीरो, मतलब हाँ एफ जीरो मिनिमम तो जीरो पे ही होगा ना, इस तरीके से। या एफ, तो यहाँ मुझे मैक्सिमम नहीं मिनिमम बता पाएंगे, मतलब इस पे लोकल हम मिनिमम बता पाएंगे क्योंकि एफ जीरो लेस देन है। एग्जाम्पल बात बताता हूँ, पहले एक बार डेफिनेशन समझ। मतलब डेफिनेशन तुम्हें बस वर्ड्स को रिलेट करना है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी देन कंपेयर टू एफ एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू ए के नेबरहुड में है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ऐसे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा डिफाइन करोगे लाइक एक्स इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ जो एफ एक्स है या बी पे बात कर रहे हैं तो लाइक एफ बी इज लेस देन एफ एक्स, ये इक्वल टू ले लो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस एच टू बी प्लस एच, इस तरीके से। लाइक तो बी के नेबरहुड में बी पे वैल्यू सबसे कम होगी तो वो लोकल मिनिमा है। लाइक जैसे मान लो बी यहाँ पे पॉइंट है, तो बी के नेबरहुड का मतलब एक इंटरवल ले लो और ग्राफ कुछ ऐसा होगा तो बी पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा। बी पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट पे वैल्यू देखोगे फंक्शन की तो वो उससे ज्यादा होगी। बी पे मिनिमम है तो ये लोकल मिनिमा है। या एक ही ग्राफ में समझाऊं, जैसे ग्राफ इस तरह का होता है ना, इस तरह से। सो लाइक
जैसे इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा होगा लोकल, इस पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा होगा, इस तरीके जहाँ नीचे है ये मिनिमा मिल रहा होगा, तो इस पे लोकल मिनिमा मिल रहा होगा, इस पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा होगा। ये है अपने नेबरहुड के पॉइंट कंपैरिजन, सबसे ज़्यादा वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, तो वो लोकल मैक्सिमा है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी उस नेबरहुड में, तो वो सबसे कम जिस पे आएगी वो लोकल मिनिमा। तो डेफिनेशन है, क्वेश्चन निकालने के मैंने दो तरीका बताए थे। अगर हमें कोई फंक्शन दिया है, हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन तुम्हें गिवन है एफ एक्स, कैसे निकालोगे, तो उसके लिए दो मेथड है। तो पहला स्टार्ट तो हमेशा तुम्हें एफ एक्स गिवन होगा कुछ ना कुछ, सबसे पहले तुम चेक करोगे कि एफ डैश एक्स तब निकालोगे जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये तब करोगे अगर डिफरेंशिएबल है जिस पॉइंट पे। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट डेफिनेशन मैंने बताया था, यस सर। वो है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट करके जीरो डिफरेंशिएट करो और एफ डैश एक्स को जीरो पुट करो, और ये तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका एक ये है, तो यहाँ से एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, लाइक C1 C2 C3 C4 मान लो, या C नहीं ले लो, इस तरीके से, है ना। तुम्हें ये भी देखना है कि कोई ऐसा पॉइंट भी है क्या जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इस तरह से। तो यस ये तो हो गया तरीका क्रिटिकल पॉइंट निकालने का, इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करो, जैसे अब आगे इसका आगे क्या करोगे, तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया, तो उसके बाद दो मेथड है, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, और ये हम बनाते हैं इसमें साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, ठीक है। सो लाइक C1 C2 C3 मैंने बोला। अब तुम क्या करोगे, माइनस इंफिनिटी और C1 के बीच का कोई भी एक नंबर लो और उसको एफ डैश एक्स में पुट करो, चेक करो क्या साइन आता है। तो मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव, कोई एक आएगा। जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो क्रिटिकल पॉइंट्स पे है, ये हमने पहले ही चेक कर लिया है कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ है, इन पॉइंट्स में। तो पॉजिटिव यस मान सर। लो इधर इस बीच का कोई एक नंबर सेलेक्ट करो और उसको एफ डैश एक्स में पुट करो, मान लो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया। तो यह बताने का क्या है कि भाई अगर ऐसा है, देखो C1 पॉइंट पे क्या हो रहा है, साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तुम्हें याद रखना ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। C2 पॉइंट पे क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, साइन साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और C3 पॉइंट पे साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, या दोनों तरफ पॉजिटिव हो या दोनों तरफ नेगेटिव हो, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब हो गया कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये तो फर्स्ट एक क्वेश्चन करके देख लो इस पे, जैसे कोई क्वेश्चन बुक का ही उठाओ, बताओ मुझे कोई क्वेश्चन तुम जहाँ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछा हो, कोई भी क्वेश्चन बताओ मुझे। So find all the points of local minima and local maxima of the function 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. ओके, अब देखो, तो पहले क्या करेंगे, एक्चुअली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। तो Yes sir. इसको एफ डैश एक्स निकालो यहाँ से, तो गया 6x² माइनस 12x प्लस 6, 6 कॉमन लोगे तो x² माइनस 2x प्लस 1, तो ये कुछ इस तरह से आ गया 6। और ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, So एक्स वही स्क्वायर माइनस, factorize फैक्टराइज करोगे तो x-1 का होल स्क्वायर आएगा। वही तो ये तुम्हारा एफ डैश एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, या इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट
तुम एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, तो ये पुट एफ डैश एक्स 0, एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? तो 1 एक्स 1 and 0. एक ही टर्निंग पॉइंट मिला, क्या मिलेगा? जी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो x Yes माइनस sir. 1 0 होगा, तो x की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, वो 1 है। तो Yes ये sir. टर्निंग पॉइंट सिर्फ एक ही मिला। यहाँ मैंने से 3 अज्यूम किए थे ना, तो हो सकता है 3 भी हो, 2 भी हो, 1 भी हो, 1 भी ना हो, या मोर देन 3 हो, कुछ भी हो सकता हो। तो मैंने ऐसे समझाने की कोशिश किया ताकि 3 सिचुएशन दिखा सके। तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होता है साइन स्कीम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं लगा रहा हूँ। अब देखो, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम अपने क्रिटिकल पॉइंट पे ही हो सकता है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब Okay. लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इस पे मैक्सिमम है या मिनिमम। ये तो पक्का है, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये भी हो सकता है कुछ भी ना हो, है ना? तो उसके लिए पहले तो Yes हमें sir. चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर मैक्सिमम या मिनिमम किसी पॉइंट पे फंक्शन है, तो वो ऑब्वियसली पॉइंट जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट। तो Okay sir. साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, तो क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स पे चेक करते हैं। हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट 1 आया, इधर माइनस 1. इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है। तो अब एफ डैश एक्स क्या है तुम्हारा? चलो एफ डैश एक्स हमने यहाँ फाइंड किया ना, ये था 6x Yes sir. माइनस 1 होल स्क्वायर, 6 टाइम x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो, कोई भी तुम्हारी मर्जी, जो भी तुम्हारा फेवरेट नंबर है ना? Yes माइनस sir. इन्फिनिटी और 1 के बीच, और उसको यहाँ पुट करके बताओ क्या आंसर देगा एफ डैश, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive है. Positive है. पॉजिटिव। Positive आएगा. 1 और इन्फिनिटी के बीच कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो और उसको पुट करो एफ डैश Positive. एक्स में, तो आंसर क्या आएगा? अब इस क्रिटिकल पॉइंट Positive. 1 के अराउंड दोनों तरफ पॉजिटिव ही साइन है, इसका क्या मतलब हुआ? Inflection. हाँ, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसका मतलब हो Yes गया sir. एफ एक्स हैज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1। तो ऐसा सिचुएशन कब आता है? जैसे मैं ग्राफ बना के समझा देता हूँ। तो ये फंक्शन है, मान लो इस तरह से ग्राफ, तो एक ग्राफ बनाता हूँ। जैसे होगा कि कभी कभी, जैसे मैं रफली ग्राफ बनाता हूँ, लाइक फंक्शन इधर से आ रहा है, जैसे ये हुआ, ये हुआ, सपोज ऐसा है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा जहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया, और हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट यहाँ भी हो। ठीक है, ठीक है। तो एक C1 C2 C3 C2 में 4 पॉइंट ले लिया है यहाँ पे। तो C1 पे क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर तुम देखोगे, या 4 पॉइंट ना लो, मैं अगर सिंगल पॉइंट, मान लो ये ग्राफ नीचे से आ रही है, ठीक है, ऐसा आ रही है, C1 नहीं, तो एक यहाँ C1, ये C2 और ये C3। क्या हो रहा है बताओ? इस इंटरवल में ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ चेंज हो गया, Hmm. तो जब x माइनस इन्फिनिटी से C1 तक है, तो फंक्शन का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Increasing. है ना? जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, Increasing. फंक्शन की वैल्यू ऊपर जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग है, Yes sir. इंक्रीज हो रही है वैल्यू। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स क्या होगा इस इंटरवल में? So positive. है ना? तो हमने पढ़ा है कि मतलब एफ डैश greater एक्स। than 0. फिर C1 Yes के sir. बाद क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू नीचे आ गई, तो Decrease C1 होगा. से C2 इंटरवल में डिक्रीजिंग हो गया, मतलब एफ डैश एक्स हो गया नेगेटिव। फिर Yes sir. C2 से C3 में क्या हो रहा है इस इंटरवल में? Increase होगा. पॉजिटिव हो गया। और C3 के बाद क्या हो रहा है? Increase होगा. वो भी इंक्रीज हो रहा है। So change. तो, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, इसमें मुझे मैक्सिमम मिलेगा। तुम्हें दिख रहा होगा इस पे मैक्सिमम वैल्यू है। लेफ्ट राइट में जाओगे तो Yes sir. वैल्यू कम मिलेगी, तो इस पे लोकल मैक्सिमा मिला, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन था। अब देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, पॉइंट C2 पे क्या हुआ, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ साइन। पहले डिक्रीज, C2 से पहले डिक्रीजिंग था फंक्शन, और C2 के बाद इंक्रीजिंग हो गया। तो इसमें मुझे क्या मिला, तो वो local minimum. है ना? लोकल मिनिमा। C2 पे मुझे मिला लोकल मिनिमा।
अब C3 पे क्या हुआ कि इंक्रीजिंग था और उसके बाद भी इंक्रीजिंग ही रहा, तो इस पे ना तो मैक्सिमम मिला ना मिनिमम मिला, क्योंकि उससे पहले वैल्यू कम है उसके बाद ज्यादा है। तो पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव था फिर पॉजिटिव ही है, तो इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग ही रहा, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया। ये रफली मैंने ये समझा दिया, ये यहाँ जो थ्योरी लिखा है इस थ्योरी को समझा दिया। इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हो गया तो मैक्सिमम मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है फिर इंक्रीजिंग हो गया तो उसको मुझे मिनिमम मिलेगा। तो इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग ही रहा तो कुछ नहीं मिलेगा, या डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग ही रहा, दो तरफ नेगेटिव साइन है तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ पे फंक्शन ना तो लोकल मैक्सिमा देगी ना ही लोकल मिनिमा देगी। तो इसका नाम है क्या, ये जो मेथड हमने सॉल्व किया उसका नाम, हाँ ये पॉइंट हो रहा है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। कहाँ यूज किया, ये जो किया हमने इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो बोलते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब आते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। बोले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। तो देखो ये स्टेप कॉमन है, ये जो यहाँ हमने किया है ये कॉमन है, फंक्शन दिया होगा एफ डैश निकालोगे जीरो पुट करोगे, ये करना ही पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद हम टेस्ट लगाते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया मान लो, तो अब क्या करेंगे हमारे पास, हम निकालेंगे एफ डबल डैश, हम फाइंड करेंगे एफ डबल डैश, और उस एफ डबल डैश में जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया हुआ है उसको वन बाय वन फिट करेंगे। जैसे एक्स की जगह C1 रख के देखेंगे, एक्स की जगह C2 रख के देखेंगे, एक्स की जगह C3 तो रख। अभी एफ डबल डैश अगर एक कांस्टेंट आया तो कोई बात नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट क्या आएगा तुम बता दो, जैसे मान लो सर अभी ऐसे 4 आया, हाँ 4 या पूरा 5 है तो कोई बहुत पॉजिटिव है, तो हर पॉइंट पे लोकल मिनिमा मिलेगा। हर पॉइंट ओके। हाँ क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये हमने क्या लिखा हुआ सेकंड डेरिवेटिव अभी लिखा नहीं ना, अभी तो लिख के बताएंगे तुमको। तो ओके एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो कांस्टेंट भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। तो एफ डैश एक्स मान लो कि C1 पे हो गया पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव होगा तो हम उसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो एफ डैश C1 पे नेगेटिव होगा, C2 पे पॉजिटिव होगा और C3 पे मान लो जीरो होगा। तो अगर जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव सिंगल नहीं डबल, डबल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे नेगेटिव है उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा। जिस पॉइंट डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मुझे लोकल मिनिमा मिलेगा, और जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया तो यहाँ टेस्ट फेल हो जाता है। फेल मतलब नो कंक्लूजन, यहाँ से कुछ भी नहीं बोल पाओगे। तो करेंगे क्या, फिर अगर ये सिचुएशन हुआ तो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, वही कंक्लूजन बताएगा। अगर टेस्ट फेल हो गया तो यू गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वो बताएगा तुम्हें क्या है। तो इस कैटेगरी में कुछ भी हो सकता है, फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है, सॉरी लोकल मैक्सिमम मिल सकता है C3 पे, लोकल मिनिमम मिल सकता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल वही क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन। बताओ एफ क्या था तुम्हारा, रिपीट करो। 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5 माइनस सिक्स हाँ एक्स माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स वही वैसे ही होगा 6x² माइनस 12x प्लस 6, 6 कॉमन लेंगे, x² माइनस 2x प्लस 1, 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे, तो जैसे पहले किया था x बराबर 1 है, ये क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ किया है, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब क्या करेंगे कि दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लगाने वाले हैं, तो हम फाइंड करेंगे डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश। तो बताओ इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, क्या होगा। 12x माइनस 12 12 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1। तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 1 कर लो, क्रिटिकल पॉइंट 1 आया, रख दो।
एफ डबल डैश 1 कितना आएगा? 0 जीरो। तो जीरो से क्या कंक्लूड कर पाएंगे? डबल डैश जब जीरो आ जाए जिस पॉइंट पे तो क्या होगा? टेस्ट फेल। तो हो गया टेस्ट फेल। तो ये कोई कंक्लूजन नहीं देगा, तुम्हारा टेस्ट फेल हो गया। टेस्ट फेल मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। सो नो कंक्लूजन, है ना? नो कंक्लूजन मतलब बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने पहले अप्लाई किया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो यहाँ से हमें पता है कि जो मिला हुआ है कि इस पॉइंट की पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब इसमें ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम। ओके। जैसे एक सिमिलर एग्जांपल है, ये उस टाइप का ही था, एक्स क्यूब टाइप का। जैसे एक्स क्यूब में क्या होता है, एक्स क्यूब का तुम ग्राफ में पता है कैसा होता है? एक्स क्यूब। ये ग्राफ है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लो एफ एक्स बराबर मेरा है एक्स क्यूब, सो एफ डैश एक्स निकाल लो, कितना आता है? 3x²। और एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, कितना आया? 6x। हमें क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को ही जीरो करते हैं हमेशा, ठीक है? तो उससे क्रिटिकल पॉइंट बनता है। तो एफ डैश एक्स कितना था? 3x² को जीरो पुट किया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट। एक्स की वैल्यू कितनी आई? ओहो, जीरो जीरो। 3x² 0, x बराबर 0, ये क्रिटिकल पॉइंट आया। अब तुम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो सेकेंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट को पुट करोगे, कितना आ जाएगा? इसका मतलब जीरो। क्या हो गया? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वापस आओगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। और हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करते क्या है, साइन स्कीम बनाकर चेक करते हैं, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ जो हमने किया इसका नाम था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इधर जो कर रहे हैं ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और यहाँ जो हमने किया ये था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब लगा रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब माइनस इंफिनिटी और जीरो के बीच कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो और एफ डैश एक्स में पुट करो, एफ डैश एक्स में। बताओ, यहाँ हम साइंस की बना रहे हैं एफ डैश एक्स का, कि लाइक किस इंटरवल में एफ डैश एक्स का क्या साइन है वो चेक करते हैं। तो माइनस इंफिनिटी और जीरो के बीच का कोई एक नंबर सेलेक्ट करो और बताओ एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया। और जीरो और इंफिनिटी के बीच कोई एक एक्स सेलेक्ट करो और उसको पुट करो एफ डैश पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इससे क्या पता चला यहाँ पे, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। तो ये बताया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। सेकेंड डेरिवेटिव कोई कंक्लूजन नहीं देगा, आप ग्राफ तुम देख के इसको विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, तो जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन इस पे ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम है, क्योंकि आगे जाकर वैल्यू बढ़ती जा रही है, पीछे घटती जा रही है। तो जीरो पे ना तो मैक्सिमम मिल रही है ना मिनिमम मिल रही है, क्योंकि आगे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू जब ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, एक्स की वैल्यू कम है तो वैल्यू कम मिल रही है। ओके, तो ये मेनली कॉन्सेप्ट हो गया, बता दिया। अब तुम एक दो क्वेश्चन करके देखो या मुझे बताओ, नहीं समझ आ रहा तो। तब अभी हाँ, ये क्लियर है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बताया था, बताओ उसका भी एक बार बता ही देता हूँ। जैसे मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है तो क्या करते हैं, तुम बताओ, तुम्हें याद है कैसे फाइंड करते हैं? उसमें क्या होता है, एफ एक्स मुझे गिवन होता है और साथ में एक इंटरवल दे रखा होता है, मान लो ए बी का इंटरवल दे दिया है। क्या करते हैं इसमें, कैसे फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा? या इसी का दूसरा नाम ग्लोबल भी है, कहीं कहीं ग्लोबल लिखा होगा, एब्सोल्यूट की जगह ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा, एब्सोल्यूट या ग्लोबल। तो पहले उसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। हम्म। देन एफ ऑफ एक्स में वो सारे क्रिटिकल पॉइंट प्लस इंटीग्रल पुट करेंगे। मान लो 3 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ज्यूम कर लिया, तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं लगाते हैं एब्सोल्यूट वाले में, सीधा 1 बाई 1 फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे एज वेल एज एंड पॉइंट पुट करेंगे, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, एंड पॉइंट भी इंक्लूड है, हो सकता है एंड पॉइंट पे मैक्सिमम हो। तो एफ ए और एफ बी निकालेंगे, और इन सब में जो लार्जेस्ट होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा है, जो स्मॉलेस्ट होगा वो ग्लोबल मिनिमा है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब तुमसे कोई भी पूछेगा लोकल मिनिमा निकालो, ये मेथड है, लोकल मैक्सिमा निकालो, ये मेथड है, ग्लोबल मैक्सिमा निकालो, ये मेथड, ग्लोबल मिनिमा निकालो, ये मेथड है। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट,
लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने के ही मेथड है, दोनों सेम, एक ही चीज निकालने के अलग अलग मेथड है। चलो भाई ये वाला करिएगा, 2x minus 1 whole square, बोलो। 2x minus 1 whole square plus 3। एफ एक्स बराबर टू हाँ लोकल, एक्स माइनस वन होल 2x minus थ्री, इस तरह नहीं से। नहीं 2x minus 1, 2x minus 1 whole square। ये है। यस सर। ओके, देखो कई सारे तरीके हैं, चलो मैं पहला तरीका बताता हूँ, जो हमने बताया वही उसी से करते हैं। क्या निकालना है? तो पहले तो f dash of x, क्या पूछा तुमसे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा? लोकल में, हाँ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा चलो दोनों। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं पहले, बताओ तो उसको कितना तो होगा। पहले मैंने सॉल्व करके वैसे किया था। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स। 2x minus 1, इसको एक्स को एक्स मान लिया, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, अब टू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव टू, थ्री का डेरिवेटिव जीरो, फाइंड तुम्हारा एफ डैश एक्स आ गया तो -1। इंटू टू माइनस टू। अब एफ डैश एक्स को तुम क्या करो, जीरो पुट करोगे बिकॉज, है ना। सो नाउ क्रिटिकल पॉइंट के लिए तुम क्या करोगे, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करोगे, तो 4 इंटू टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर आ जाएगा 1। तो 1 इससे क्या आ गई, क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ गलती किया है, यहाँ तो तो वो 1 होगा। ये गलती मैंने की है। वन है। तो ये तुम्हारा 1 है, यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो मतलब एक्स बराबर 1/2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे तीन सिचुएशन है, या तो 1/2 पे, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो या तो इस पे लोकल मैक्सिमा मिल सकता है, या लोकल मिनिमा मिल सकता है, या हो सकता है दोनों में से कुछ भी ना हो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तीन सिचुएशन कैसे डिसाइड करेंगे, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, हम साइन स्कीम बनाते हैं। किसका साइन स्कीम, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया, हाफ ओनली, और इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी और हाफ के बीच का कोई भी एक नंबर चूज करो और इसको इसमें पुट करो, एफ डैश एक्स। बताओ क्या आंसर यस आएगा, सर। पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। यस सर। ओके नेगेटिव, और हाफ और इन्फिनिटी के बीच का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो। सर पॉजिटिव या। हाफ और इन्फिनिटी के जो नंबर पुट करो उसमें क्या है, पॉजिटिव। यस सर। तो पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ, आप बताओ, हाफ पे क्या मिलेगा मुझे, सर डिक्रीजिंग, मतलब लोकल मिनिमम। है ना। पहले फंक्शन हाफ से पहले डिक्रीजिंग था, मैं ग्राफ बनाऊं तो ये हाफ है, तो पहले यस सर। फंक्शन डिक्रीज कर रहा था और हाफ के बाद इंक्रीज कर रहा था, तो इससे मुझे मिनिमा मिलेगा। यस सर। तो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट सर ऑफ, इसी को अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखेंगे तो f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 2 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। एफ डबल डैश यहाँ से क्या तो आएगा, लोकल, यहाँ से बताओ। इसको डिफरेंशिएट करो, एट ये आएगा। तो 2। टू इसका हुआ, फोर बाहर भी तो है। हाँ ये ओके। एट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? यस सर पॉजिटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव में आओ, जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है उस पे क्या मिलता है मुझे, ओके। जिस पे तो मैंने फिर पॉजिटिव है गलत उस वाला। पे मिनिमा मिलता है, मतलब बताया था उल्टा है, ध्यान रखना, उल्टा इन द सेंस कि यहाँ हाँ पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा। ओके सर। तो यहाँ पॉजिटिव है, तो इसीलिए एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो इस पे मुझे लोकल मिनिमा मिलेगा। मिनिमम। वो मिनिमम वैल्यू क्या है पूछ लगा तुमसे, लोकल मिनिमम वैल्यू बताओ, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देना, इससे वैल्यू मिल जाएगी। यस सर।
बताओ और कोई क्वेश्चन है? 4 टॉपिक पे कोई क्वेश्चन है बताओ। लोकल यस सर। मैक्सिमा या मिनिमा, ग्लोबल बोलो या एब्सोल्यूट बोलो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा। यस सर, वो एग्जाम्पल 35 क्या है? सर, उसमें एक पॉइंट दिया है थोड़ा और क्वेश्चन, एक पैराबोला दिया भाई। क्वेश्चन फाइंड बोलो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of the हम्म point 0, c हम्म। from the parabola y equal to x square, where 1 by 2 smaller than equal to c smaller than equal to 5. सी कोई फिक्स नंबर है, तुम चाहो तो यहाँ फिक्स कर सकते हो, वरना आंसर सी के टर्म में ही आएगा। ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर का रफली ग्राफ होता है। Yes sir. तो अब क्या है कि पॉइंट क्या है, 0, कहाँ पे होगा? तो y axis पे। मान लो यहाँ पे 0, कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लो इस पे x, y, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो डी बोल। शॉर्टेस्ट बोला तो हम्म। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला तो परपेंडिकुलर होगा। नहीं नहीं, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा शॉर्टेस्ट क्या है। अभी तो तुम ये निकाल लो कि डिस्टेंस निकाल लो। शॉर्टेस्ट इसलिए बोला क्योंकि मुझे मिनिमाइज करना है, तो फंक्शन की मिनिमम अच्छा। वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पहले यूं ही आर्बिट्री पॉइंट है, x, y आर्बिट्री पॉइंट है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब होता है? जब पॉइंट्स हैं, लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे थे, यहाँ लाइन नहीं कर रहे। ओके सर। तो परपेंडिकुलर कब होता है? जब लाइन पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लाइन से नहीं निकाल रहे या प्लेन से निकाल रहे हो, तब वैसा होता है कर्व है। तो एक आर्बिट्री पॉइंट लिया x, y, आर्बिट्री मतलब ये कहीं भी हो सकता है इस कर्व पे, हमने यहाँ मान लिया, तुम कहीं मान लो, यहाँ ले लो x, y, क्योंकि ये मूविंग पॉइंट है। आर्बिट्री पॉइंट मतलब मूविंग पॉइंट है, फिक्स नहीं है। यस सर। तो वेरिएबल पॉइंट समझ लो। तो इसके बीच का पहले डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कितना होगा? 0, c से x, y के बीच का क्या डिस्टेंस है? सर वही रूट अंडर x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस c होल स्क्वायर। हम्म। अब इसमें 2 वेरिएबल है, लेकिन ये पॉइंट जो एक्स वाई मैंने लिया है, ये एक्स वाई कहाँ पे लिया है? इस पैराबोला पे। कर्व के ऊपर। तो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो बेटर हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके एक्स सर। स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर। अब तुम्हारी मर्जी है, इसको तुम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, चाहे वाई में करो या एक्स में करो, किस में कन्वर्ट करोगे? सर x में ही, हाँ y में कर ले। मतलब एक्स स्क्वायर को वाई रख दोगे तो ये वाई में कन्वर्ट हो गया, यस सर। और अगर y की जगह एक्स स्क्वायर रख दोगे तो एक्स में कन्वर्ट हो गया, मर्जी तुम्हारी। तो ये यस y सर। में आ गया फंक्शन, एक वेरिएबल का फंक्शन। अब इसको मुझे, तो मेरे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, वो जो पॉइंट था ना, दिस एंड एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, ये है जनरल रिलेशन यस सर। कि y प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर। अब क्या करोगे? ये, चलो फंक्शन को एफ एक्स ले सकते हो या डी ले लेते हैं, डी वाई का मतलब डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वाई। इसमें ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसका एफ वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यस। चलो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश वाई निकालो, इसको डिफरेंशिएशन करो, यस सर। क्या होगा डेरिवेटिव इसका? यस सर। बताओ भाई, डिफरेंशिएशन तो आता वन बाई है? टू। देखो जैसे दिक्कत हो रहा हो ना डिफरेंशिएशन करने में, तो एक तरीका ये भी होता है कि फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर लो।
उससे भी आंसर वही आएगा। तुम डी स्क्वायर कर लो, डी स्क्वायर क्या होगा, वाई प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर। इसको एफ वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्रिटिकल पॉइंट ही तो चाहिए, हमारा मेन फंक्शन यही है। बस डिफरेंशिएट करने के लिए इसकी जगह हम अब इसको इस्तेमाल करेंगे। बात बराबर है, इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट सेम ही है। यस सर। बोथ हैव सेम क्रिटिकल पॉइंट। तो ठीक है, डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश वाई कितना आएगा, 0 प्लस 2 इंटू वाई का वाई माइनस डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में करना है भाई। ओ ओके ओके 1 1 प्लस 2 टाइम्स, अब स्क्वायर है, स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 टाइम यस सर वाई माइनस सी और इंटू 1, तो ये फाइनली आ गया 1 प्लस 2y माइनस 2c। ये इस टाइप से कुछ आ गया। अब हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना होता है, किसके लिए, यस सर क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 प्लस 2y, अच्छा एक्स नहीं, यहाँ पे वेरिएबल y है, एक्स के वाई चल रहा है। तो 1 प्लस 2y माइनस 2c इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2। ओके, ये है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब तुम क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ चलो डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट, क्या आएगा, सर 2 2 आएगा सिर्फ, क्योंकि 1 का 0, 2c का भी 0। 2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव तो एफ डबल डैश वाई निकाला, वो 2 आ गया। ठीक है ना, क्रिटिकल लोकल पॉइंट पुट मिनिमम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना ये जरूरत पड़ती तो हम पुट करते, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो क्या, मैक्सिमम या मिनिमम, लोकल मिनिमम सो लोकल, लोक पॉजिटिव है तो मिनिमा, हाँ। मिनिमम तो लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू, जो भी आया, नहीं एक्स नहीं, वाई, वाई इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2। तुम्हें क्या पूछा था, ओके मिनिमम डिस्टेंस निकालो, यही था ना। यस सर तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब y की ये वैल्यू होगी। तो मतलब मिनिमम एफ ऑफ डिस्टेंस, वाई में पुट मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब y की वैल्यू 2c माइनस 1/2 होगी। नहीं, ये तो y आया, अब y को पुट करो, x निकालो। तुम्हारा कर्व क्या था, y बराबर x को है ना। ओ एक्स स्क्वायर तो हमने एक कोऑर्डिनेट निकाला, y कोऑर्डिनेट निकाला है पॉइंट का। जिस भी पॉइंट पे मिनिमम है उसका y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो इस कर्व पे वो पॉइंट है। तो चलो x भी निकाल लेते हैं। हेलो हाँ हाँ, यस सर तो y आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो 2c माइनस 1 का क्या होगा, रूट होगा ना, रूट होगा, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर है, x बराबर क्या होगा, रूट y। ठीक है, यस सर तो ये पॉइंट प्लस माइनस भी ले सकते हो, मैंने पॉजिटिव वाला लिया है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा मिलेगा। अगर c मान लो कुछ फिक्स करके दे दिया होता, सपोज मान लो चलो c 2 दे दिया होता, तो 4 माइनस 1 3/2 आता y की वैल्यू, तो रूट 3/2 x की वैल्यू आती, ये हो गया। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस, तो पुट कर लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, डी में पुट करना है ना, इसमें, या यहाँ पुट कर यस दो, सर यहाँ पुट करो, कहीं भी पुट करो। ये हमने स्क्वायर किया था जस्ट डिफरेंशिएशन को आसान बनाने के लिए, डी स्क्वायर है। हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस इज डी है, मैंने डी नाम दिया है तुमने, यस सर कर देते। ये एफ तो वाई जो फिर है वो एक्स का डी जरूरत स्क्वायर को, हाँ एक्स का जरूरत क्या है फिर हाँ, यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स है ही नहीं, यू आर राइट, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी जब इसमें पुट करोगे तो जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, एक्स का जरूरत नहीं है, तुम सही है, क्यों ही एक्स निकालेंगे, है ना, यहाँ तुम एक्स निकाल लो, तुम नहीं भी निकालो तो भी आंसर आ जाएगा। ये एक्स अगर नहीं निकालो तो यस भी हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ वाई के टर्म में कन्वर्ट कर रखा है, तो यहाँ पुट कर लो वाई की वैल्यू, हो गया। तो व्हाट इज मिनिमम ओके डिस्टेंस, तो लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस इज, सो डी की मिनिमम वैल्यू, तो ये था वाई प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी है, 2c माइनस 1/2, 2c माइनस 1 प्लस y की वैल्यू है 2c माइनस 1/2 माइनस सी, इसका होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई 2c माइनस 1 माइनस 2c/2 इसका होल स्क्वायर, तो 2c और 2c कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ गया 2c माइनस 1/2 प्लस
1/4। ये आंसर है, सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर है। तो ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस आ गया। सी के टर्म में आया क्योंकि सी क्वेश्चन में था, इसलिए सी के टर्म में आ रहा है। ये फाइनली आ जाएगा 4c - 2 + 1, तो 4c - -1/2 या 4 रूट के अंदर है तो 4 बाहर है, तो ये आंसर आ गया 4c - 1/4 हो गया। ठीक है, Yes. हमने क्या किया, पहले उस पॉइंट से उस कर्व का डिस्टेंस निकाला, फिर डिस्टेंस निकालने के बाद मिनिमाइज किया उसको, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस बोला था, Yes, sir. और जो क्रिटिकल पॉइंट मिला उस पर ऑब्वियसली मिनिमा मिल गया, तो मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट के लिए फंक्शन मिनिमा होगी, तो मिनिमा रख दिया तो मिनिमम आ गया। और बताओ, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो? उसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बाद एक्सरसाइज से थर्ड वाला, क्या है बताओ। एफ एच ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन और एक्स इंटरवल, प्लस हाँ मतलब एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to π/2। ये क्लोज है या ओपन है, इस तरह से है जो मैं लिख रहा हूँ। हाँ नहीं, पर इंटरवल नहीं है, मतलब 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2। इक्वल नहीं लगा है, 0 < नहीं x < π/2। यहाँ इक्वल भी है, यहाँ ऐसा इक्वल है। नहीं सर, इक्वल नहीं है। ओके ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन इंटरवल, अगर इक्वल होता फिर एंड पॉइंट को भी कंसीडर करना पड़ता। मतलब इसको यस मैं सर। इंटरवल में लिखूंगा तो ये इसका मतलब ये हुआ 0 से π/2, ये लिखना और ये लिखना बराबर है, तुम्हें पता होगा दोनों बराबर है, तो ये ओपन इंटरवल है, तो एंड पॉइंट को इग्नोर करना है। क्लोज इंटरवल होता तो मुझे एंड पॉइंट को कंसीडर करना पड़ता, तो वो एब्सोल्यूट मैक्स में एब्सोल्यूट मिनिमम कॉन्सेप्ट होता। तो यहाँ कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, h-x। बताओ डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन एक्स। तो चलो, क्रिटिकल पॉइंट के लिए h-x को 0 पुट कर देते हैं, यस तो cos x माइनस साइन एक्स को 0 पुट कर देते हैं, सो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। cos को राइट में भेज दो, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई cos x, यस। क्या होगा? तो क्या हुआ यहाँ पे? मैं क्या बोला हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई cos x। ओके, सो 1 इक्वल टू tan x, अब बताओ tan x की वैल्यू 1 कब होती है? π/4। और हमें सिर्फ इनके बीच का ही ढूंढना है, ऐसे दो एंगल होता है, π/4 भी और 5π/4 भी, लेकिन हमें π/2 से बाहर नहीं जाना है, हमें 0 और π/2 के बीच का ही देखना है, x बराबर यस। π/4। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तब क्या करेंगे, अब तुम्हें डिसाइड करना कौन सा टेस्ट लगाना है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान होता है, तो इसको डबल डेरिवेटिव कर लो, f डबल डैश x निकाल दो। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा? वापस हो गया। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? वापस कैसे आ जाएगा, साइन माइनस साइन एक्स, साइन माइनस साइन का डेरिवेटिव cos है। तुम फॉर्मूले को ना रिवाइज करो, कॉस। टिप पे कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अब यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम में कोई थोड़ी बगैर एग्जामिनर आके बताएगा अच्छा बेटा वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, ऐसा थोड़ी बताएगा आपको। तो टिप पे फॉर्मूला तुम उसको याद करो, टिप मतलब प्रैक्टिस तुम नहीं कर रहे हो इसलिए याद नहीं है। तो डबल डैश एक्स इज दिस। अब हमें क्या करना है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसको पुट करना है, तो हम क्या करते हैं, एफ डबल डैश π/4 निकालते हैं। तो एफ डबल डैश π/4 रखो, इसमें एक्स को π/4, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, लाइक माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो अब ऐसे नेगेटिव ही आना ना, -1/√2 -1/√2, तो -2/√2, और एक नेगेटिव नंबर है। अब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? लोकल मैक्सिमम। तो मुझे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। तुम्हें क्या पूछा था क्वेश्चन में? तो वही पूछ रहा है कि मिनिमा है या मैक्सिमम। तो इसमें सिर्फ मैक्सिमा मिल रहा है, मिनिमम वाला कोई पॉइंट नहीं। हाँ, लेस देन 0 है तो सिर्फ मैक्सिमा मिल रहा है। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर पूछेगा व्हाट इज दैट
लोकल मैक्सिमम वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, वो फंक्शन में पुट कर देंगे। जो एफ एक्स था ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसमें रख देंगे अगर पूछेगा वैल्यू तो ये फाइनली आ जाएगा 2/√2 तरीके से। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं सॉल्व। यस सर। ये टेस्ट टूल्स क्यों यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों लगाए, क्योंकि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना था। मुझे कैसे समझ आया, क्योंकि इंटरवल ओपन था। अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो मुझे एब्सोल्यूट चेक करना पड़ता। एब्सोल्यूट के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, कोई टेस्ट नहीं लगाना। 1 by 1 एंड पॉइंट को पुट करते फंक्शन में और क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते, फिर देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, वो लोकल मैक्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सबसे छोटा कौन है, वो एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है। यस सर। और कुछ एक मिनट प्रैक्टिस करो, फिर कल डाउट पूछो। तुमने 6.5 सर, कंप्लीट क्या किया है? पूरे, सर एक और है, बताओ। एक मिनट। नहीं नहीं सर, ये हो जाएगा, कर लूंगा मैं। हाँ तो ट्राई करो, कोई बात नहीं, अभी आज लास्ट क्लास नहीं है, अभी बहुत सारी क्लास हमारी हैं, कभी भी डाउट पूछो। तो होमवर्क क्या है आज का तुम्हारा। सर मिसलेनियस पता है, और 6.5 का बाकी क्वेश्चन। ठीक है, 6.5 है इसमें एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी, एक साइज वाले क्वेश्चन। फिनिश करो, फिर कल डाउट पूछो। ओके, ओके। चलो ठीक है, फिर आज के लिए गुड नाइट। और प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करो तुम्हारे कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होगा। तुम अच्छे स्टूडेंट हो, बट तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलो बाय।